दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सांसद राम स्वरूप शर्मा की शिकायत पर ऊहल परियोजना के एमडी सस्पेंड। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 और संक्रमितों ने तोड़ा दम। बंद रहे बाजार, सिर्फ सब्जी की दुकानों के साथ शराब के ठेके ही खुले रहें। चंबा में संविधान निर्माता को नमन, बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह। कोरोना काल में लॉकडाउन से गायब किराएदार आज तक नहीं लौटे वापस। अब समाचार विस्तार से। जोगिंदरनगर के चूल्हा में विद्युत व्यास वैली निगम लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 100 मेगावाट की ऊहल चरण 3 परियोजना में 16 मई 2020 की रात को विद्युत जनरेटर के समय की गई टेस्टिंग में पेनस्टॉक के फटने की गाज परियोजना के एमडी पर गिरी है। बोर्ड द्वारा परियोजना के एमडी दिनेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। जोगिंदरनगर की इस 100 मेगावाट की परियोजना में 16 मई रात को उस समय पेनस्टॉक फट गया था, जब 33.33 मेगावाट का दोहन करने वाली एक टरबाइन को शुरू करने के लिए अभी आधा ही प्रेशर डाला गया था। इससे परियोजना के अंदर काम करने वाले कर्मचारी समय रहते अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन उससे करोड़ों का चूना परियोजना को लगा था। इस घटना के लिए परियोजना के एमडी के खिलाफ मंडी लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को शिकायत की थी। अब इस घटना के लिए परियोजना के एमडी दिनेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी और हमीरपुर जिला के 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से एक की मौत रविवार की सुबह हुई है, जबकि दूसरे ने शनिवार को देर सायं दम तोड़ा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी की 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रविवार सुबह 10 बजे के करीब मौत हुई है। उन्हें 24 नवंबर को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लाया गया था। शनिवार देर सायं हमीरपुर जिला के चमनाड़ क्षेत्र के 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। उन्हें 30 नवंबर को यहां आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और शनिवार देर सायं 7:30 बजे के करीब इनकी मौत हो गई। सरकारी आदेशों के चलते रविवार को बाजार बंद रहे। इस दौरान पंचरुखी में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की दुकानों के साथ शराब के ठेके खुले रहे, जबकि निजी बसों के बंद होने के कारण टैक्सियां सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सवारियां ढोती रहीं। वहीं क्षेत्र में पंचरुखी, अंद्रेटा, रक्कड़ व सलियाना आदि बाजार बंद रहे। उधर नगरोटा सूर्या बाजार में सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहीं, लेकिन शराब के ठेके खुले रहे, जिससे लोगों में तथा व्यापारियों में भी भारी रोष पाया गया। लोगों का कहना है कि शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए। यदि कारोबार बंद है तो सभी चीजें बंद होनी चाहिए। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर रविवार को लगदाता परिसर के पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्क में स्थित बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में SC/ST निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा की ओर से किया गया। जय सिंह ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज सुधार कार्यों पर प्रकाश डाला। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है और ये भी संकल्प हम आज ले रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो कार्य इस देश के लिए किया है, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, सभी के लिए काम का अधिकार हो, वो संविधान में हर बात को दर्ज किया गया है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और जो आज भी देश के अंदर गुर्बत है, गरीबी है और जो पिछड़ा वर्ग है या ऐसे वर्ग है जिनको सदियों से उभरने का मौका नहीं मिला है, उनके अधिकारों के लिए जो ये संस्थाएं होती है, उनका ये दायित्व बनता है कि हम उनको भी एक समान लाने का प्रयास करें। सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका ये कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास हमेशा रहता है। और कई ऐसी योजनाएं आती हैं जिनको अगर जन जन तक पहुंचाया जाए
तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अम्बेडकर के सपनों का भारत बन सकता है, एक समानता आ सकती है, समाज में बराबरी आ सकती है। हालांकि संविधान में दलितों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विशेष प्रावधान किए हैं और वो जिंदगी भर वो अपना प्रयास करते रहे। और 5 दिसंबर 1956 को जब रात्रि बुद्धा और धम्म एक पुस्तक लिख रहे थे, उसको पूरी करके वो जब निंद्रा में गए तो सुबह वो हमारे बीच में नहीं थे। और वो दिल्ली विधानसभा के साथ ही वो जगह है 26 अलीपुर रोड, जिसे पिछली सरकारों ने वहाँ बाबा साहब का एक म्यूजियम बनाने का प्रयास या प्रस्ताव रखा था, लेकिन जैसे ही केंद्र में 2014 के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो केंद्र सरकार ने उस कार्य को अपने हाथों लिया और वो पूरी तरह बन चुका है। एक पर्यटन स्थल, एक शिक्षा का केंद्र वो अलीपुर रोड दिल्ली में है। मुझे जाने का सौभाग्य मिला। 3 या 4 मंजिल अंडरग्राउंड है, जहां बाबा साहब का जीवन, संविधान का हर चीज़ उसमें है। और बौद्ध धर्म के वो अंतिम दिनों में अनुयायी बने थे, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये देखने योग्य जगह है। एक जनपद दिल्ली जो पॉश एरिया है, उसके साथ ही इंटरनेशनल अम्बेडकर ऑडिटोरियम है, उसका श्रेय भी मैं भारत सरकार को देना चाहता हूं, जहां मैंने इसी वर्ष जनवरी 31 को बाबा साहब ने सर्वप्रथम 1920 में एक मराठी पत्रिका मूक नायक का आगाज़ किया था। उसके 100 वर्ष पूरे हुए थे। दलित दस्तक जिसकी एक पत्रिका निकलती है, अशोक दास पर संपादक है, उनके समारोह में मैं शामिल हुआ था। तो ये इंटरनेशनल ऑडिटोरियम देखने का अवसर मिला, जहां सारे कार्यक्रम होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर अम्बेडकर को जन जन तक पहुंचाया है और उनके यादों में तरह तरह के ऑडिटोरियम, स्कूल और म्यूजियम खोले हैं, तो मैं इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। और हमें ये रखना चाहिए ध्यान में कि हम इन स्थलों पे जाकर देखें और बाबा साहब ने जो जीवन भर संघर्ष किया देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का, उसका हम अवलोकन करें और संकल्प के रूप में आज का ये दिवस हम मनाएं कि हमने बाबा साहब के संकल्प को पूरा करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कोरोना काल में गायब हुए किराएदार 6 महीने बीत जाने के बाद भी वापस किराए के मकान में नहीं लौटे हैं। इससे मकान मालिक खासे परेशान है। यह मामला नगर परिषद सुंदरनगर के चांगर वार्ड का है। यहाँ सीनियर सिटीजन नरेंद्र सिंह ने 3 ठेकेदारों को एक सेट किराए पर दिया था। मार्च में जैसे ही लॉकडाउन लगा तो ये लोग अप्रैल माह में पंजाब स्थित अपने घर चले गए और यह कहकर वापस आने का वादा किया कि जैसे ही हालात ठीक होंगे, कारोबार शुरू होगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन मकान मालिक पिछले 6 महीने से किराएदारों की राह ताक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वे वापस आएंगे और अपना सामान उठाएंगे और किराया भी चुकता करेंगे। लेकिन किराएदार ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही कोई हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। मैं नरेंद्र सिंह, अपना चांगा निवासी, कि मेरे पास किराएदार रहते थे। 3 ठेकेदार जो रेत का काम करते थे, वो एज ए किराएदार रहते थे। तो उन्होंने मतलब मार्च महीने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद अप्रैल तक वो यहाँ रहे और उसके बाद चले गए। उन्होंने मुझे ना बिजली का किराया दिया, ना दूसरा किराया दिया। 2 महीने का किराया वैसे जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से था, मैंने छोड़ दिया हूँ। और आज तक उन्होंने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और ना अपना सामान उठाया। अब जो सामान है उनका, वो मैंने सेट को दूसरे को किराए पर दे दिया क्योंकि चाबी मेरे पास थी। सामान जो है मैंने बाहर रखा हुआ है ऊपर अपनी कस्टडी में। तो उस सामान को ना वो देने आते हैं, ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना बात सुनते हैं कोई भी। तो इसके लिए इसका समाधान यही है कि सामान को ख़त्म किया जाए। काफ़ी इंतज़ार किया, मतलब 6 महीने इंतज़ार करने के बाद भी मैं 1 महीना और इंतज़ार कर सकता। उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हुआ सामान का, चाहे सामान किसी को डिस्पोज कर दूँ।